क्या है कि कल शाम को दिन को इन्होंने खाना भी खाया, सब ठीक था यहाँ पे। तो फिर इनको हॉस्पिटल लिया गया सोरा में। तो एक्चुअली इनकी बॉडी बड़ी ठंडी हो गई थी, इनको अटैक हो चुका था, लेकिन ये अपनी विल पावर से नीचे भी उतरे, गाड़ी में भी बैठे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते फिर सोरा के मतलब गेट थोड़े ही दूर से पीछे तो इन्होंने अपने प्राण दिए। जब हम अंदर सोरा हॉस्पिटल में ले गए थे इनको, तो वहाँ पे इन्होंने डॉक्टर ने बताया कि नहीं, इन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। तो आप देखिए कि संपत प्रकाश जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है इस कश्मीर में। अगर हम कल्चर की बात करें या वैसे के कश्मीरी पंडित के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि कितना लॉस हुआ है? हाँ, ये मेरे डैड तो कश्मीर के लोगों में के दिलों में छाए हुए थे। हर एक, चाहे वो बच्चा हो या बड़े हो या कोई मुलाजिम हो या कोई भी हो, उन्होंने उनकी मतलब जद्दोजहद काफ़ी की है, ख़ासकर मुलाजिमों के लिए। और पिछले काफ़ी राइट फ्रॉम 1960 से वो इसी में लगे, इनके मुलाजिमों के हकूक़ दिलाने में, ये वो उनके सारे ये जो है राइट्स है उनको फुलफ़िल करने के लिए ये लड़ते रहे हमेशा। और उन्होंने इस मामले में काफ़ी जेल भी काटे, डिसमिस भी रहे, फिर बाद में रिइंस्टेट भी हो गए। लेकिन उन्होंने इसको अपनी जो उनका वो अपना कन्विक्शन है कश्मीर के बारे में या JNK के बारे में, भाईचारा रखने के बारे में, उन्होंने उसका बरकरार रखा कि यहाँ पे वो एक ब्रदरहुड होना चाहिए सारा, ये वैसा जैसे भाईचारा की तरह रहना चाहिए जैसे एक पहले कश्मीर हुआ करता था। और इसलिए वो कश्मीर के लोगों के दिलों में वो एक उनकी हिस्ट्री थी कश्मीर के बारे में, और वो कश्मीर के लोगों के बीच में उनका काफ़ी योगदान था उनको, जो लोग उसको अभी भी याद करते रहते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लोग उसको हमेशा उसके साथ साथ ही रहते हैं। हमें जो भी वो बोलते हैं वो कहते हैं नहीं, ये ठीक बोलता है, जो बोलता है सच बोलता है, झूठ नहीं कभी बोलते हैं। सर, आप बताइए कि अगर हम मिलिटेंसी की बात करें, मिलिटेंसी में भी आप यहाँ रहे, अगर आप रैनावारी में रहते थे और इतना सारा माहौल आपने देखा, हालात ख़राब आपने देखी, तो कितना एक महत्वपूर्ण भाईचारा रहा मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान? क्योंकि तकरीबन 50 साल आपने ये दौर देखा है, अगर हम बात करें कि शहर श्रीनगर के हवाले से। ऐसा है कि कश्मीर में जब मिलिटेंसी का दौर आया था तो हम खुद जम्मू में थे, मतलब मेरी स्कूलिंग वगैरह जम्मू में हुई है, मेरी एजुकेशन सारी जम्मू में हुई है, और मैं नौकरी भी वहीं करता था। चूँकि मेरे फादर यहाँ रहते थे, ये आते रहते थे, ये ज़्यादातर कश्मीर में ही रहते थे, तो विंटर में आते थे हमारे पास। वहाँ में जम्मू में हमारा कस्टोडियन मकान था, तो हम उधर में ये आते थे हमें मिलने। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर रह चुकी है, तो हम उधर ही थे। हमारा ये नहीं है कि मिलिटेंसी में ऐसा हुआ कि हम यहाँ से भाग के तो चले गए, क्योंकि हम थे ही वहाँ। बट मेरे फादर थे ये जो ये यहाँ ही कश्मीर में रहते थे। तो फिर जब उसके बाद जब ये और काफ़ी सारे ओल्ड भी होते रहे, काफ़ी एज भी बढ़ती गई, फिर मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मैं ही यहाँ कश्मीर आ जाऊँ, ताकि इनका जो प्रेम है, जो यहाँ का मोहब्बत है यहाँ के लोगों के साथ, वो यहाँ जो काम करना चाहते हैं तो ये आते रहे। और ये समर में ये आते थे, फिर मेरे पास ही ठहरते थे। तो इस कारण मैं फिर यहाँ ही रहा। तो मैंने जम्मू में नहीं जाना चाहा, मैंने कहा नहीं, मेरे पेरेंट्स की विश है कि नहीं मैं यहाँ ही रहूँ। तो उसको तो सहारा चाहिए, कोई ना कोई जो उसको लुक आफ्टर करे। इस एज में तो नहीं ऐसे अकेले आएंगे, पहले तो यूथ में या जवानी में या उस एज में तो आते रहते थे अकेले, कोई ज़रूरत नहीं। हम जम्मू में थे तो ये आते रहते थे, लेकिन अब उनकी ज़रूरत थी तो फिर मैं कश्मीर आया। तो मैंने अपनी पोस्टिंग कश्मीर रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, तो फिर मैं यहाँ रहूँ ताकि वो ये यहाँ इनका आना जाना रहे। और इन्होंने अपने लोगों के साथ वो इनका जो योगदान था वो बहुत था यहाँ कश्मीर में।